हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आज हम लोग लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं बारी बारी चैप्टर से सभी विषयों का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास का जो तीन तीन पार्ट में बांटा गया उसको पहले एशियंट हिस्ट्री को पहले कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर के बारे में जानेंगे। चलिए ज़्यादा देर टाइम हम ना लेते हुए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है अतीत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर थ्यूसिडाइसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्यूसिडाइसिस। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है, या द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे हेरोडोटस हो जाएंगे। ठीक है, जो कि पुस्तक 500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। ठीक है, अगला पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका मतलब कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा हीगेल का हो जाएगा। ठीक है, हीगेल एक इतिहासकार थे। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सातवां नंबर, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। ठीक है, ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हीगल के ही हो जाएंगे। ठीक है, हीगल का हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ये कथन किसका हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो दूसरा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष सिलसिला है। ठीक है, दसवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा सीले का हो जाएगा कथन। ठीक है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था सीले ने कहा था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर मिलान करने वाली है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मिलान करने वाली है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड किसका है? या पहले सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर सूची 1 को सूची 2 के सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ इतिहास की परिभाषा दिया गया, मतलब को इतिहास के परिभाषा कौन कौन क्या क्या बोले हैं। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड ने सबसे पहला है, तो इसका हो जाएगा, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ऑक्सफोर्ड ने कहा था। ट्रेवेलियन ने क्या कहा था? तो ये कहा था, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, ये ट्रेवेलियन ने कहा था। तीसरा नंबर हो जाएगा कालिंगवुड ने क्या कहा था?
तो कॉलिंग वुड ने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ठीक है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ठीक है। चौथा नंबर है ब्यूरी। ब्यूरी ने क्या कहा था, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो ये कहे थे बेनेडिटो क्रोचो। किसने कहा था, बेनेडिटो क्रोचो ने कहा था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो ये कहा था E.H. कार ने कहा था, ठीक है, E.H. कार ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तार है। मतलब कि ये जो BC लिखते हैं और AD लिखते हैं तो उसमें से BC जो है, BC किसका संक्षिप्त रूप है, ये कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। अभी हमने बोला कि BC और AD का अर्थ क्या होता है। तो अगला नंबर देखिए क्वेश्चन ये आ गया कि AD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो AD का पूर्ण होता है एनो डोमिनी होता है, ठीक है, एनो डोमिनी होता है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष 50 ईसा पूर्व। वर्ष 50 ईसा पूर्व, ये मतलब कि इसका ऑप्शन में दिया गया वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व से आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ठीक है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर। 19 नंबर हो जाएगा वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आएगा। ये वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। तो ये आ जाएंगे 11वीं शताब्दी में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो अगला नंबर है जो मिलान करने वाली है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए हुए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला हो जाएगा इधर विक्रम संवत। विक्रम संवत किस कब इसका स्थापना किया गया था। तो विक्रम संवत का स्थापना किया था 58 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। शक संवत क्या कब किया गया था। शक संवत का किया गया था 78 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। गुप्त संवत को कब किया गया था। तो गुप्त संवत किया था 320 ईस्वी में किया गया था। और कली संवत का क्या किया गया था। कली संवत को किया गया था 3102 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मिलान करके देख लिए। अगला नंबर हो जाएगा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में किया गया था प्रारंभ, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो ये हो जाएंगे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम अगला 23वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि शक संवत पर आधारित है, तो इसका आंसर शक संवत हो जाएगा, ठीक है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है गुप्त संवत। 24 नंबर क्वेश्चन है गुप्त संवत 319-20 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। मतलब गुप्त संवत को स्थापना किसने किया था। तो ये किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25वां नंबर चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो हो जाएंगे अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किए थे, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था उस समय के उसी के उपलक्ष्य में ये चलाए थे गुप्त संवत, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। चारों कथन दिया गया उसका कूट दे दिया गया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, तो ये सही बात है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा शक संवत सन 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, तो ये भी सही बात है, ठीक है।
तीसरा नंबर हो जाएगा गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन चौथा बात हो जाए भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी में शुरू हुआ, तो ये गलत बात है, 712 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये किए थे अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में किए थे। ठीक है, यानी कि राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में किए थे। अगला 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत की स्थापना किया था? तो ये किए थे त्रैकूट संवत का स्थापना किए थे। ठीक है, कलचुरी वंश ने जो स्थापना किया था, ये त्रैकूट संवत स्थापना किया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो ये किए थे विक्रमादित्य छठा ने किया था। ठीक है, अगला 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ है इनको। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? मतलब कि जो 2009 में जो शक संवत आया था वो अगले कितने वर्ष बाद जाकर के या कितने वर्ष पहले ये दोहराया गया था? ठीक है, तो ये दोहराया गया था 1931 में दोहराया गया था। ठीक है, यही वाला वर्ष जाकर के 2009 में जाकर के दोहराया था। ठीक है, उसी प्रकार अगला 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है विक्रम संवत 2070 की ईस्वी संवत से रूपांतरित करने वाला मान होगा। मतलब कि जो विक्रम संवत 2070 को जो ईस्वी आने वाला है वो अभी फिलहाल में किस वर्ष से समानता मिलता है, मतलब किसको से ये मैच करेगा? तो ये करेगा 2013 से मैच कर गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर हो जाएगा? तो ये 135 वर्षों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन होगा पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। मतलब जो है बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकन है, वो विक्रम संवत में अगर बदले जाएगा तो वो कितना ईस्वी का मतलब अंतर होगा? तो होगा 600 का हो जाएगा। ठीक है, 600 वर्षों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ था, तो शक संवत में क्या होगा? मतलब जो विक्रम संवत में है वो 2063 लिखा हुआ था, लेकिन अगर शक संवत में पूछेगा तो ये 1928 शक हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो की जाती है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो ये किए थे बिलियर्ड लिब्बी ने किया था। ठीक है, अगला 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन है काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, कौन सा पद्धति अपनाया जाता है? तो यह कार्बन 14 पद्धति अपनाया जाता है। ठीक है, जिससे कि जीवाश्मों का आयु पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये जीवाश्म के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीख गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये ऐतिहासिक काल का माना जाता है 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है लेखन का। ठीक है, लेखन का मिलता है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदरूप है? तो
तो हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, 22 मार्च या 21 मार्च से स्टार्टिंग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया? तो ये चलाया था सेलेरियस ने चलाया था। ठीक है, सेलेरियस ने चलाया था। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया था? तो यह सेलेरियस ने चलाया था। ठीक है, अगला यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मुक्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? तो ये दिए थे अल-बिरूनी ने दिया था। ठीक है, कौन दिए थे? तो ये अल-बिरूनी ने दिया था। ठीक है।